चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है ग्रहों के हाल में। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आचार्य अमित जी ने हमें जानकारी भी दी अब तक कुछ राशियों के बारे में कि उनके लिए होली का त्योहार कैसा रहने वाला है। तो आचार्य जी अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है होली का त्योहार? इस समय बहुत ही डिफरेंट है और बहुत अच्छे तरीके से इनको लाभ मिलने का योग बनता है। इसमें पर इनके जीवन में जो कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी इनके जिंदगी में प्लान है, वो प्लान सफल होने का बनता है। मतलब मेंटल स्ट्रेंथ आने का बनता है। इनके संतान की तरक्की करने का, आगे बढ़ने का बहुत अच्छा संयोग आने वाला है। और साथ साथ इनके जीवन में ये भी देखना है कि कुछ बीमारियां जो इनकी जिंदगी में अपीयर होंगे। मतलब इनको कोई बीमारी अगर डायग्नोज करेंगे तो कुछ बीमारी का पता चलेगा। घबराए नहीं, पहले से मैं बता रहा हूँ कि बीमारी आएंगी और उनका समाप्त भी हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। कुछ बीमारियां निकल के आएंगी तो उनके लिए इलाज करवाएं और कोशिश करेंगे प्राकृतिक तरीके से इलाज करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। 1 वर्ष का समय है जब आपको बीमारी का डायग्नोसिस हो सकता है। अगर आप एक वर्ष तक बीमारी का डायग्नोसिस नहीं करवाएंगे, पता नहीं लगवाएंगे, तो उसके बाद शायद बीमारी पूरी तरह से समझ में नहीं आए या पता न लग पाए। तो इसलिए समय का सदुपयोग करें। ये भी एक शुभ बात है कि आपकी बीमारी का पता लगेगा, उससे आप रोग मुक्त हो जाएंगे। जब तक पता नहीं चलेगा दुश्मन कौन है, तब तक आप उसको समाप्त कैसे करेंगे? तो इसी तरह से इसको शुभ मानते हुए ऐसा करें। और साथ साथ क्या है कि आपकी जिंदगी में आपका तरक्की करने का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। आपके परिवार में कुछ बढ़िया शुभता होने वाली है। आपका कुटुंब, आपका परिवार तरक्की करेगा और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ने वाला है। ये भी बहुत अच्छी बात है। और उत्सव परिवार में शुभकामनाएं भी आपको मिलेंगी, ऐसा होने वाला है। ये बहुत ही शुभ है। आपके लिए जो रंग बहुत अच्छा रहेगा वो आप नीले रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेष तौर पे ऐसा नीले रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें प्राकृतिक हो तो अच्छा रहेगा। केमिकल वाली स्याही का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे स्किन आपकी भी खराब हो सकती है और लोगों को भी खराब हो सकती है। बहुत अच्छे अच्छे रंग मिलते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, वैसे रंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। साथ साथ क्या आपके लिए लाल रंग भी बहुत अच्छा रहेगा। लाल रंग का भी इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया रहेगा। और साथ साथ क्या है कि आप चंदन का इस्तेमाल तो अवश्य करें। चंदन सभी के लिए अच्छा रहेगा। चंदन से मन में जो बेचैनी होती है, परेशानी होती है, उलझन होती है, वो समाप्त हो जाती है और नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप इस तरह से करके आप अपने होली को बढ़िया बना सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। और 1 वर्ष तक पूरे आनंदित होने के लिए एक आप रीजन बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी होली अच्छी, शुभकामनाएं। आचार्य जी अब कन्या राशि वालों के लिए भी बता दीजिए कि उनके लिए क्या कुछ शुभ रहने वाला है इस बार और क्या कुछ करने से उन्हें बचना चाहिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए भी ऐसा है कि इनको बहुत सावधानी बरत के चलनी है, क्योंकि इनके जीवन में कुछ परेशानियां ऐसी आएंगी, कुछ शत्रु इनके हावी हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इनकी तरफ। और अगर इनकी कोई कमजोरी मिल गई उनको तो फिर वो मतलब दिक्कत में आ सकते हैं। इसलिए कन्या राशि वालों के लिए ध्यान रखना है कि इनको क्रोधित नहीं होना है। किसी के प्रति कोई ऐसी बात ना, बुरी बात ना कहें जिसकी वजह से कोई व्यक्ति कोई कारण बन जाएगा लड़ाई का। तो लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए कोई कारण ना किसी को मिल जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ऐसा ध्यान रख लेते हैं तो आपको बताया कि एक तरफ तो मैंने बताया कि गड़बड़ हो सकता है, दूसरी तरफ ये बताते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी जिंदगी में आपका मान बढ़ने वाला है, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी शुभकामनाएं, शुभ शुभ घटनाएं घटने वाली है आपके जीवन में। तो एक तरफ अगर आपने गड़बड़ किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, अगर आपने अच्छा किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए बहुत सावधानी बरत करके अपने अंदर बुराइयों को समाप्त करिए। आप होलिका दहन के साथ साथ आप बुराइयों को भी दहन कर दीजिए और साथ साथ आप होली मनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप जब अच्छे होने के लिए हैं तो आप खुश होकर के तभी अच्छा कर पाएंगे। तो अपने जीवन में उत्साहित होकर के आगे बढ़ें, इससे आपके लिए ठीक रहेगा। आपके लिए रंग जो रहेगा वो पीला रंग बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ आपके लिए हरा रंग भी बहुत अच्छा रहेगा और चंदन का इस्तेमाल तो आपको करना ही करना है। और गुलाबी रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाल रंग का इस्तेमाल पूरा प्योर लाल रंग ना करें, क्योंकि उससे आपके अंदर क्रोध की वृद्धि हो सकती है। इसीलिए सावधानी बरतते हुए करें तो बहुत अच्छा रहेगा। खुशबूदार रंग आपके लिए विशेष तौर पे जो आपके मूड को खुश करे, और प्राकृतिक खुशबू हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आप प्रसन्नित होंगे तो आप प्रसन्नचित होकर के आप वही करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा वो लगेगा जो सही है। तो इस तरह से अपने जीवन को बेहतर करें और होली का आनंद उठाएं। जी बिल्कुल, कन्या राशि वालों को वैसे गुस्सा कम ही आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि कन्या राशि वालों को लाल रंग से थोड़ा बचना है इस बार, क्योंकि हो सकता है वो उन्हें और ज्यादा क्रोधित कर दे। बहरहाल अब रुक करेंगे अगली राशि की ओर और तुला राशि के बारे में आचार्य जी से जानेंगे। तो आचार्य जी, तुला राशि वालों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी इस बार? तुला राशि वालों को तो सबसे पहले मिठाइयाँ खा लेनी चाहिए और खिला भी देनी चाहिए, क्योंकि तुला राशि वालों को तो मकान की समस्या का समाधान होने का समय आ गया है। चलिए, खुशखबरी एक अगले तुला होली राशि वालों के लिए आचार्य जी जी ने दे दी है।
जी बिल्कुल। और अगले वर्ष की होली जब आएगी उसके पहले तक इनके मकान की समस्या का समाधान हो चुका होगा, कुछ न कुछ बात बन जाएगी। आपने बुकिंग कर लिया होगा, या आपको पोजीशन मिल गया होगा, या आपने खरीद लिया होगा, या आप बनवा लिए होंगे। कुछ अच्छी बात निश्चित तौर पे होने वाली है। आपके जीवन में सुख के फल आने वाले हैं। आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत भाग दौड़ किया है, बहुत परेशानियां उठाया है, वो सब का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है और आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। आपकी मानसिक स्थिति भी पहले से बहुत बेहतर होने वाली है। आप बहुत परेशान रहे हैं, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारे तनाव रहे हैं, उलझ रही हैं, बेवजह कोई कारण नहीं था, ना आपके ना आपके जीवन साथी के अंदर कोई कारण था, फिर भी आप उलझ पड़े इन वर्षों में। लेकिन अब ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा मैं लोग ऐसे कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है? सब ये बातें समझ में आएंगी और आपस में संबंध मधुर होंगे। आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, आपके संबंध आपकी तरक्की करेंगे, आपका खुद का मन बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप स्टूडेंट तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आप मन लगा के पढ़ाई पर फोकस करिए, कब पैसे कमाने पर मत ध्यान दीजिए। अपने आप ही आपकी तरक्की होने लगेगी और इस तरह से बहुत बढ़िया परिवर्तन आपके जीवन में आकर के आपको आपको तरक्की कराएगा। साथ साथ आपके पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का भी समय आ रहा है। आप अपने आप को रिडिफाइन करेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे बाल सही है, मेरे बाल ठीक रखना चाहिए, मेरे को आपके शूज अच्छे रखने चाहिए, मेरे कपड़े अच्छे तरीके से पहनने हैं। इन बातों के आप ध्यान करके अपने आप को, फिर आपको लोग पाएंगे अगर 2 महीने के बाद, कहेंगे अरे आप तो बहुत बदल गए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल उत्साहित होकर के इस बार होली मनाइए और खूब अच्छे तरीके से पीला रंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे तो सही रहेगा, साथ साथ सफेद रंग भी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो इससे आपको सफेद रंग का कपड़े पहनने हैं, आपको सफेद का मतलब सफेद रंग नहीं, सफेद कपड़े पहनने हैं। तो इसलिए आपको फायदा होने लगेगा और आपके जीवन में जो आपको मैंने शुभ बातें बताए हैं वो आपके शुभ जीवन में निश्चित तौर पे हो जाएगा। इसके लिए आपको एक्टिवेशन मिल जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा इस तरीके से। जैसे आप सिम खरीदते हैं, बहुत अच्छा सिम है, फिर भी जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं तब तक वो काम नहीं करता है। इसीलिए आपकी जी जिंदगी में बिल्कुल। भाग्य अच्छा हो जाता है, लेकिन आप कुछ कर्म ऐसे करें जिस कर्म की वजह से शुभता ब्लास्ट कर जाए, जैसे एक्टिवेट हो जाए। तो उसके लिए आपको रंगों की सहायता और त्योहार की सर्वोच्च सहायता है, क्योंकि बहुत पावरफुल पूर्णिमा का समय है। पूर्णिमा के बाद समय हो रहा है, तो पूर्णिमा से लेकर के प्रतिपदा तक का समय होता है जो त्योहार मनाते हैं। ये बहुत पावरफुल समय होता है, इसमें मन बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए ये सब बातें करना जरूरी है। चलिए जी। आचार्य जी, अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात करने की। तो उनके बारे में भी आप जल्दी से बता दीजिए कि उनके लिए होली के इस त्योहार में क्या कुछ छुपा हुआ है, क्या कुछ नए अवसर हैं जो उनके सामने आने वाले हैं। इसमें देखिए ऐसा है कि वृश्चिक तो मैंने अभी बताया है ना, तो उसमें धनु राशि वालों के लिए जो है अभी अब समय आएगा इसमें धनु राशि जी वालों के हाँ, लिए। धनु राशि तो वाले। हाँ, धनु राशि वालों के लिए जो है वो समय बहुत ही पावरफुल है। और धनु राशि वालों के लिए तो पीला रंग बहुत ही शुभ रहेगा, खासतौर पे हरा रंग बहुत शुभ रहेगा। और साथ साथ क्या है, इनको लाल रंग भी इनके लिए शुभ हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि लाल रंग में सावधानी बरतनी कि लाल पूरा लाल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर गुलाबी हो, हल्का रंग हो, तभी सही रहेगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। साथ साथ क्या है कि इस बात में ध्यान दें कि इनके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आने वाला है, इनका स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभता के लिए अपने घर में जा सकते हैं, उनके घर में शुभ कार्य होने का भी बहुत अच्छा योग दिख रहा है। साथ साथ इनके घर में कुछ ऐसा परिवर्तन भी हो सकता है, अगर किसी घर में वास्तु दोष है तो वास्तु दोष समाप्त होने का भी समय आने का दिखता है, और वास्तु दोष समाप्त होकर के इनके जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा होने का दिखता है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि ये रंगों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से अच्छे तरीके से करें और इस दिन उत्साहित रहें। हालांकि इनको थोड़ी देर इनका करीब करीब 1 साल तक मानसिक परेशानी सा रहेगा, मतलब उलझने परेशानी रहेंगे, तो इनको परेशान होना नहीं है, क्योंकि चाहे जितना भी परेशान रहें, जिंदगी में जो अच्छा होना वो अच्छा होगा ही और शुभ होगा ही। तो इसलिए अपने आप को बहुत परेशानी में घिरने न दें। कोशिश करें कि हमेशा कोई शुभ चीजें कर करके अपने आप को मूड को ठीक रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब प्रसन्नचित रहने का कोई कारण ढूंढें, जैसे कि कोई अच्छी कॉमेडी वाली चीज देखते रहें, आपस में कुछ परिवार के सदस्य को बोल करके खूब उत्साहित करने के लिए कोई ना कोई बात करते रहें, क्योंकि नेचुरली आपके मन में कुछ चिड़चिड़ापन नेगेटिविटी से रहेगी, तो इसको आने न दें। ये सिर्फ मानसिक प्रभाव रहेगा, सचमुच जीवन में हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो मन से भी बहुत कुछ होता है। मूड आपका खराब है तो पता चला 2 व्यक्ति को बुरी बात बोल दी और पता चला गड़बड़ हो गया, रिश्ते खराब हो गए। तो क्या जरूरत है आपको बुरा बोलने का? तो इसके लिए अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, मन को खुशी में रखने के लिए, उत्साहित रखने के लिए, अच्छा शुभ सोचने के लिए कुछ न कुछ करते रहिए। अच्छी चीजें देखिए, अच्छे लोगों से बात करिए, अच्छी बातें करिए, ऐसा कोशिश करके अपने आप को अपलिफ्ट रखें तो बहुत शुभ रहेगा और आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आ करके जीवन में बढ़िया होने का बनता है। जिसको विदेश जाने की बहुत इच्छा है उनके चांसेस विदेश जाने के भी बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अपने सावधानी से इन बातों को पता करके विदेश जाए, आपको सुखपूर्वक विदेश जाने का योग बन जाएगा, ऐसा भी शुभ योग जी बन रहा है। चलिए आचार्य जी, अब मकर राशि की तरफ चलते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है होली का त्योहार।
जैसे मकर राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही आनंदित वाला समय है। इस समय पर आपका जो समय दिख रहा है, मतलब इनके परिवार में बहुत तरक्की करने का योग बन रहा है। मतलब परिवार में कुछ ऐसी शुभ घटनाएं घटेंगी जो बहुत अच्छी होंगी, बहुत ही शुभ होंगी, बहुत तरक्की करने का योग बन रहा है। साथ साथ क्या है कि इसमें इनकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा परिवर्तन ये आएगा कि इनके पड़ोस में कुछ अच्छी शुभ बातें घटेंगे, पड़ोस में अच्छे लोग, शुभ लोग आने लगेंगे और जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। ये मतलब एक होता है कि आप मकान खरीद सकते हैं, चाहे कितना भी बढ़िया मकान खरीदे, लेकिन पड़ोसी नहीं खरीद सकते, पड़ोसी नहीं चुन सकते। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत शुभ घटनाएं घटेंगी, इनके आसपास का माहौल भी बदलेगा। अगर कुछ बुरे लोग रहते तो वो चले जाएंगे, अच्छे लोग आ जाएंगे, या बुरे ही लोग अच्छे हो जाएंगे, उनके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। ये भी अपने जीवन, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने का योग बनता है। साथ साथ ये भी दिखता है कि आपकी जिंदगी में आपकी आय वृद्धि का निश्चित तौर पे योग बनता है। मतलब आपकी आय में अगर कमी चल रही थी, दिक्कत चल रही थी कमाई में, तो कमाई आपकी बढ़ेगी, ऐसा निश्चित तौर पे दिख रहा है। और ऐसा शुभ योग जिंदगी में बना रहेगा और आपके जिंदगी में बहुत अच्छी तरीके से, सॉलिड तरीके से, मतलब कमाई भी होगी, उसकी बचत भी होगी, ऐसा योग बन रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात होगी। साथ साथ ये है कि आपके जो साढ़े साथी चल रही थी, उसको साढ़े साथी की अंतिम ढैया है, तो अंतिम ढैया में ही आपका जो होगा ये शुभता के साथ पूर्ण होगा, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा संयोग बन रहा है, इसकी वजह से शुभ हो जा रहा है, नहीं तो हमेशा शुभ होता है ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस संयोग की वजह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साढ़े साथी आपको शुभता देने वाली है, अंतिम ढैया, और आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इसको ध्यान में रखते हुए आनंदित होइए। और रंगों की बात करें तो आप लाल रंग जरूर लगाएं। लाल रंग आपको उत्साहित करेगा और उमंग देगा, जोश देगा। साथ साथ आपकी जो मानसिक पीड़ाएं, बाधा थी, चिंता थी, परेशानी थी, वो सब समाप्त होने का योग बन जा रहा है। राहु के परिवर्तन से आपकी जिंदगी में मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। आपके संतान से रिलेटेड जो कष्ट था, वो बीमार थे, तकलीफ थी, उनकी परेशानी थी, एडमिशन नहीं हो रहा था, ये सब तकलीफें समाप्त होकर आपके संतान के जीवन में अच्छा होते हुए देखेंगे आप। ऐसा शुभ हो जाएगा। इस तरह यानी से मकर जीवन में राशि वालों परिवर्तन के होने लिए का योग काफी बनता है। कुछ नया इस बार हो सकता है, और सबसे बड़ी समस्या जो साढ़े साथी की आपने बताया कि वो खत्म होने वाली है। तो जी चलिए जी जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। तो उनके बारे में भी देखिए, बता दीजिए। कुंभ राशि वालों का ऐसा है कि कुंभ राशि वालों का काफी नुकसान होता रहा है, कुछ न कुछ खर्च होता रहा है, और अनावश्यक उनको सिर्फ दूसरों के ही करते रह गए, ऐसा समय पिछला बीता है। तो इसलिए क्या है, अब समय आ गया है जब इनको खुद के लिए जीवन में परिवर्तन आएगा। मतलब औरों का तो अच्छा इन्होंने किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि परोपकार इनका वेस्ट चला गया या बर्बाद हो गया। उनका परोपकार उनके सामने अब आने वाला है और उनको पता लगेगा कि परोपकार का फल क्या होता है। इस तरह से इनके खुद के जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, इनकी तरक्की होने का बहुत अच्छा दिख रहा है। यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बढ़ोतरी का योग बनता है, यदि नौकरी करते हैं नौकरी में तरक्की करने का योग बनता है, बहुत ही अच्छा योग बनेगा। इसमें पर इनके जिंदगी में इतना अच्छा योग बनेगा कि ये जिंदगी में जो तरक्की जीवन में उम्मीद करते थे या सपने थे या चाहते थे, वो सारी तरक्की करने का योग बहुत अच्छा शुभ योग बन जाएगा। इस तरीके का योग यहाँ पर दिख रहा है। जलपत्री में जो अभी समय दिखता है, उसके हिसाब से इनको रंग लगाने के मामले में बात करेंगे तो रंग लगाना इनके लिए पीला रंग तो बहुत ही शुभ है, और चंदन लगाना बहुत ही शुभ रहेगा। इसलिए ये तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप खरीद ही लें। और साथ साथ क्या है कि लाल रंग भी इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। बहुत उत्साहित होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये दो रंग का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि वस्त्र सफेद न पहने, सफेद इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और अगर जी। आप आज के दिन दूध भी पीते हैं, अगर किसी किसी कारण से आप दूध पी रहे हैं, तो दूध में भी आप कुछ ना कुछ घोल दें। जैसे कि आप गुलाब का कोई शरबत बना लें, गुलाब मिला करके दूध के साथ, कोई भी चीज के कुछ केसर ही डाल दें, लेकिन सादा दूध ना पिए तो अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आज के दिन जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी है, उसमें शुभता ऐड करने में आसानी होगी। अगर व्हाइट पियेंगे तो थोड़ी सी चिंता सी रहेगी, परेशानी सी रहेगी, तो वो व्हाइट को अवॉइड करके व्हाइट का कलर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो भी प्राकृतिक तरीके से, केसर वगैरह से, गुलाब से, तो अच्छा रहेगा। इससे आप पूरा फायदा उठा पाएंगे। और होली में खुश होने के लिए आपको कारण मैंने दे दिया है। तो इस तरह से आप होली मनाएं और आनंदित हो, और सबको आपके सबके जीवन में भी परिवर्तन करें। जब आपका जीवन आगे बढ़े तो औरों को भी नौकरी देना है या व्यवसाय में आपको एम्प्लॉय करना है, तो आप उनको भी जिंदगी में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। जिंदगी में और भी भाग्य बढ़ेगा और शुभता बढ़ेगी। जी, और अब बारी आती है आखिरी राशि की, जो कि है मीन राशि। तो आचार्य जी जी, मीन राशि वालों के लिए भी बता दीजिए, उनका इंतजार खत्म करिए और बताइए कि क्या कुछ शुभारंभ कर सकते हैं इस बार वो, और अगर कोई नया काम करना चाहते हैं उनमें क्या कुछ सावधानियां उनको रखनी है, कौन सा शुभ रंग रहने वाला है। देखिए, मीन राशि वालों के लिए तो ये है कि वो सफेद वस्त्र तो जरूर ही पहने आज के दिन, वो बहुत ही शुभ रहेगा। इससे उनके साथ उनकी पत्नी का, उनके पारिवारिक जीवन में बहुत से मित्रों के साथ, सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे, ऐसा संयोग बनने वाला है। और साथ साथ क्या है कि इनको आज की डेट से ये परिवर्तन आने वाला है कि ये जो आज तक अभी तीर्थ करने का और पुण्य करने का, धर्म करने का बड़ा इनका मन में बैठा था और ये करते भी नहीं ऐसा, बहुत धार्मिक से हो गए हैं। लेकिन अभी क्या है, अब धार्मिक होने के बाद इनके खुद के जीवन में पुण्य प्राप्त होने का बहुत अच्छा संयोग है।
अभी इनके जीवन में पवित्रता पुण्यता का समावेश हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके जीवन में बहुत शुभता आएगी। इनका भाग्योदय होने का समय आ रहा है। इस समय पर इनकी जिंदगी में जो जो काम नहीं हो पा रहा था, लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कौन साथ देगा, इनको साथ मिलेगा, बड़ों का भी साथ मिलेगा, सरकार का भी साथ मिलेगा, देवी देवताओं का साथ मिलेगा, पितरों का भी साथ मिलेगा। इस तरह से इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। मतलब मूल तौर पर क्या करना है, इनको बड़ों का मान देना है। तो इनको क्या करना है, आप सबसे पहले रंग लेकर के अपने बड़े बुजुर्गों के पैर पे, खास तौर पे अंगूठे पे रख करके दोनों रंग रखिए, दोनों हाथ से रखें। और रखना कैसे, दाहिने हाथ से उनके दाहिने पैर पे और बाएं हाथ से इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसे करके रंग रखें और उसके बाद पाछे से लगा लें। तो उससे क्या होगा कि आपको उनकी ऊर्जा प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने कहा कि इस तरह से इनके जीवन में परिवर्तन का है, तो ऐसे ही होगा। इसलिए उस चीज को एक्टिवेट करने के लिए आप शुरुआत कर दें। माता पिता से लेकर के अपने मंदिर में बैठे देवी देवताओं को भी नमस्कार करें, तो परमात्मा को भी धन्यवाद करके परमात्मा भी करें। तो इससे फायदा ये होगा कि आपके जीवन में परिवर्तन अच्छा आना शुरू हो जाएगा, अभी से शुरू हो जाएगा। और 1 वर्ष तक तो आपको ऐसा लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित तौर पे पक्का यहाँ पर दिखता है। और साथ साथ इनके लिए पीला रंग बहुत ही शुभ है, हरा रंग बहुत शुभ है, लाल रंग भी बहुत शुभ है। इनके लिए तो एक तरह से कहा जाए कि काला, नीला और भूरा ये रंग ही छोड़ करके बाकी सारे रंग शुभ रहेंगे। तो काला, नीला, भूरा तो ये रंग इस्तेमाल भी करना नहीं चाहते हैं लोग, और करना नहीं भी चाहिए। तो इसलिए क्या है कि आप ये रंग से आप होली मनाएं और होली खूब अच्छी तरह के शुभता के साथ माने। बड़े बुजुर्गों का अपमान किसी भी तौर पर नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपको आशीर्वाद और आपके जीवन में अच्छा होने वाला इन्हीं की वजह से होने वाला। वैसे भी मान देना चाहिए बड़े बुजुर्ग को, लेकिन आप विशेष तौर पर मान देंगे तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा और आप आगे भी में बढ़ जाएगी। इस तरह से आप ध्यान रखते हुए होली मनाएं और आनंदित हो। जी, तो हमने जाना राशियों के बारे में। अब आचार्य जी, एक सवाल जो दर्शकों के मन में हमेशा रहता है, क्योंकि कोई भी त्योहार हो, दान पुण्य का काफी महत्व होता है, तो होली के दिन क्या कुछ दान है जो वो कर सकते हैं जिनसे कुछ खास राशियों पर कुछ खास असर पड़ सके, या जो समस्याएं उनकी चल रही हैं उससे निजात मिल सके? होली का ये त्योहार खास तौर पर ऐसे समय पर होता है, होली हो गया, मकर संक्रांति हो गई, इस समय पर नई फसलें आती हैं और नई फसलों से ही त्योहार मनाया जाता है। तो कोशिश करिए, जैसे आज के दिन गुजिया बनती है, आज के दिन ऐसी चीज बनती है जो नए अनाज से बनाई जाती है। तो नए अनाज लोगों के साथ बात करके करेंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि होली आप रंग खेले उसके बाद फिर अपने घर में घुस करके मिठाइयाँ खाएं और सो गए, ऐसा नहीं करिएगा। होली के दिन मिठाइयाँ बांटें, और इससे क्या होगा कि आप एक तरह की मिठाई बना सकते हैं, 2 तरह की, 5 तरह की मिठाई बना सकते हैं, लेकिन अगर 5 लोग मिलकर के बनाए, अगर 5-5 तरह की मिठाई, 25 तरह की मिठाइयाँ हो सकती है। तो आप सोचिए 25 तरह की मिठाई आप खा सकते हैं। इसलिए क्या है कि आप मिलजुल कर करेंगे तो ज्यादा आनंद का अवसर प्राप्त होगा। सब लोग एक दूसरे को खुशियों के लिए शुभकामनाएं देंगे, खुश होने का कारण देंगे, तो आपकी जिंदगी में खुशियां कितनी मल्टीप्लाई कर जाएंगी। तो इस तरह से अगर ऐसा करेंगे तो फायदा होगा। आप एक दूसरे के बने हुए मिठाई खाते हैं, खासतौर पे अपने घर मिठाई बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने हाथों की बनाई मिठाई दूसरे को देते, उसके साथ आप ऊर्जा के तौर पे जुड़ जाते हैं, और ऊर्जा के तौर पे अगर पूरा समाज जुड़ जाता है तो संगठित हो जाता है, संगठित हो जाता है तो एक मास ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा कोई भी नेगेटिविटी उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। तो इसलिए कहते हैं ये ऊर्जा का संगठन, ऊर्जा का जो बिल्कुल जुड़ करके रहने का जो योग होगा, वो योग आपको सुरक्षित करेगा और पावरफुल करेगा। आपकी जिंदगी में कोई समस्या आ रही होगी तो समस्या आ नहीं पाएगी, क्योंकि आप अकेले नहीं, आपकी ऊर्जा अकेले नहीं है, आप मिलजुल करके जी रहे हैं। तो इसलिए एक दूसरे का बना हुआ मिष्ठान अगर खाएंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एक दूसरे को दें। यदि कोई गरीब व्यक्ति है, वैसे तो होली का त्योहार इतना प्यारा त्योहार है कि गरीब भी इसको बहुत आराम से मनाता है, क्योंकि उसमें खर्च ज्यादा नहीं होता, रंग बहुत महंगा नहीं आता और रंगों का ही त्योहार है। लेकिन फिर भी अगर कोई गरीब व्यक्ति मिठाई नहीं खरीद पा रहा है तो उसको भी दें, ताकि उसके अंदर से भी खुशी निकले। अगर कोई आप चाहे आप तो अच्छे से पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी प्यास लगी हो और आपको एक पानी दे दे कोई व्यक्ति, तो कितना अच्छा लगता है। तो कोई व्यक्ति इसी तरह से क्या होता है कि जिसको जो जरूरत हो चीज मिल जाती है तो तृप्ति मिलती है और उसके लिए दुआ निकलती है अंदर से, चाहे ना चाहे। इसलिए जब किसी व्यक्ति को वाकई बहुत मन था मिठाई खाने का और त्योहार मनाना चाहता था, उसके पास पैसे नहीं थे, गरीबी थी, संकट था, और आपने उसको मिष्ठान दिया कि लो भाई त्योहार मनाओ, उसको शुभकामनाएं, अच्छे शब्द कहें, तो उसके अंदर जो भावना निकलती है ना, वो नेचुरली निकलती है और उससे आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपकी प्रति निकलती है ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होकर के आपके पास चली जाती है, और आप इतनी सी पॉजिटिविटी लेके गए थे और इतनी पॉजिटिविटी लेके वापस लौटते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सब तरीका शास्त्र में बताया गया है, हर धर्म में बताया गया है। आप इस दिन भी परोपकार का अवसर चूकिए मत, आनंदित होइए और लोगों को भी आनंदित करिए। जो आनंदित नहीं हो पा रहे को भी आनंदित
बहुत ही फायदा, आपके ग्रह भी आपको आशीर्वाद देंगे और शुभ करेंगे, क्योंकि ग्रह आपको दंड देते हैं आपके कर्मों की वजह से। यदि आप अपने कर्म का सुधार कर लेते हैं तो आपको ग्रह दंड देने के बजाय आपको आशीर्वाद देने लगते हैं और आपको दंड मुक्त करते हैं। यही एक तरीका है जीवन में बेहतर होने का, और इस होली के अवसर पर आप इसको चूके नहीं तो बहुत अच्छा। बहुत बेहतरीन बात आपने कही आचार्य जी कि अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, फल की इच्छा ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन आचार्य जी इस बार एक कंफ्यूजन भी देखने को मिली है। कुछ लोग कह रहे थे कि 18 को है होली, कुछ लोग 19 तारीख को होली की बात कह रहे थे। तो ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? आखिर मुहूर्त को लेकर कुछ है या फिर आपके अनुसार कब है होली? देखिए, मैंने आपको बताया, दो बातें बताया था कि एक बताया था मैंने कि रात में भद्रा की वजह से आपको होलिका का समय बहुत थोड़ा मिल रहा है। इसमें क्या है, बनारस के पंडितों का मत है कि उनका कहना है कि भद्रा को हम मुख पूछ कुछ नहीं, भद्रा करना ही नहीं, भद्रा को बिल्कुल त्याग देते हैं। वो मतलब सबसे सेफ तरीका है कि भद्रा को त्याग दिया। भद्रा में कई, अब देखिए क्या 1 घंटा 10 मिनट में होलिका नहीं जल पाए तो फिर उन्होंने कहा किसी को भी कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप न जलाएं। उन्होंने रात्रि वाला समय दिया कि इस समय पर जलाएं। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका भद्रा वाला संदेह, भद्रा वाला मन में भ्रम भी नहीं बैठेगा, और भद्रा नहीं है तो दिक्कत भी नहीं आएगी। इसलिए क्या है कि अगर कई बार क्या होता है कि भद्रा पक्ष में जला तो लिया, मन में संदेह है कि पता नहीं सही है कि नहीं, तो फिर मन में संदेह आ गया तो वो संदेह भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्या उन्होंने कहा कि भाई जब रात्रि में जला, सुबह तक जब होलिका जलाने का समय उन्होंने बता रखा है, तो फिर उन्होंने कहा कि अगले दिन ही हम लोग मनाएंगे इस तरह से। क्योंकि समस्या क्या है कि पूर्णिमा जो है समाप्ति हो रही है आपका 18 तारीख को 12 बजे, तो पूर्णिमा तो आपकी पूरा 18 पूर्णिमा ही माना जाएगा सूर्योदय के हिसाब से। तो होली मनाई जाती है प्रतिपदा तिथि को, तो प्रतिपदा तिथि आएगी 19 तारीख को, सूर्योदय प्रतिपदा की पड़ेगी 19 तारीख को। तो उन्होंने माना कि हाँ भाई होली जो है त्योहार के हिसाब से होली 18 तारीख को, होलिका 18 तारीख को मान लेंगे, और 19 तारीख को प्रतिपदा तिथि पड़ रही है, मतलब सूर्योदय प्रतिपदा तिथि में हो रहा है, तो 19 तारीख को होली खेलेंगे, मतलब रंगों वाली होली खेलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन किया। अब शास्त्र कहता है, एक तरह से कहता है कि सूर्यास्त से मध्य रात्रि के बीच में ही मनाना चाहिए जिसमें पूर्णिमा पड़ रही हो, तो उस हिसाब से देखिए तो ये समय बनता है, उस हिसाब से देखिए तो वो समय बनता है त्योहार मनाने के हिसाब से। तो मेरा कहना है कि आप सावधानी बरतिए। यदि आपके पास थोड़ा सा ही होलिका जलाने के लिए, और आप 1 घंटा 10 मिनट में आप होलिका जला सकते हैं, तो आप जला करके आप मना सकते हैं, अगले दिन भी मना सकते हैं। चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से आप 18 तारीख को मना सकते हैं, लेकिन सूर्योदय मतलब उदया तिथि को जो मान के चलते हैं, उदया तिथि को महत्व देकर चलते हैं, वो उनके हिसाब से 19 तारीख को मनाने का। तो इसमें अब मान्यता के हिसाब से है, बेसिकली क्या है, प्लानिटरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपका जब तिथि बदल रही है, जैसे 12:47 पर पूर्णिमा समाप्त हो गई, दिन में ही समाप्त हो गई, उसके बाद आपका चैत्र का जो है प्रतिपदा चालू हो जाती है। तो चैत्र प्रतिपदा चालू हो गई, तो अगर आपको होली खेलना है तो इसके हिसाब से देखिएगा तो 12:47 के बाद आप होली खेल सकते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये भी एक गणना के हिसाब से बनता है। इसलिए मतलब आप जैसे आप कंफर्टेबल लगे, आपको जिस तरह की विचारधारा को आप महत्व देते हैं उस हिसाब से आप चल सकते हैं। बस ये है कि होलिका दहन बहुत तरीके से होना चाहिए। होली मनाने में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, होलिका दहन बहुत इंपॉर्टेंट है। होली दोनों दिन भी मना सकते हैं, 18 को भी और 19 को भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहारी जी क्या, तो होली कब से चल रही है, तो इसलिए होली तो देखिए आनंद होने के लिए तो चुकना नहीं चाहिए कभी, आनंदित होने के लिए। ये आपका मन खुश है तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, और आपके आसपास के लोग खुश हैं तो और समाज खुश रहेगा, और सारा समाज खुश है तो समझिए अपना देश भी अच्छी तरह से तरक्की कर सकता है, खुश रह सकता है, और खुश रह के अच्छा काम किया सकता है। मूड ऑफ करके गुस्से में टेंशन में नहीं हो सकता है कुछ अच्छा काम। इसीलिए क्या है कि कोई ना कोई कारण होना चाहिए हमारे पास खुश होने का, लेकिन परेशानी ना हो उसके लिए होलिका दहन सही तरीके से हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि होलिका दहन सही तरीके से किस तरह से हो, और आप समय आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप सावधानी बरत कर अपने जीवन में गड़बड़ ना हो। अगर आपको 18 को मनाना है 18 को मनाइए, आप 19 को मनाना 19 को भी मना लीजिए, क्या दिक्कत की बात है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बल्कि खुशियां और ऐड हो जाएंगी। जो लोग रह गए थे वो नहीं मिल पाए थे, वो लोग भी मिल जाएंगे और उनके साथ आनंद हो जाइए। आचार्य जी हमारे साथ जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ज्योतिष आचार्य अमित जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बड़ी खास बातें और प्यारी प्यारी बातें बताई, और तमाम राशियों के बारे में भी क्या कुछ सावधानियां उन्हें इस बार होली के त्योहार पर रखनी है उसके बारे में भी बताया, और होलिका जलाने की क्या कुछ तिथि है और किस तरीके से जलानी है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दी। तो आशा यही है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और जो भी उपाय बताए गए उसे आप जरूर अमल में लाएंगे, और होलिका दहन और होली का त्योहार खूब शुभता के साथ मनाएंगे, और ये त्योहार आपके जीवन में खूब प्यार, समृद्धि और शुभता लेकर आए। नमस्कार।